भगवान की अगर हमें भक्ति करनी है तो भक्ति करने में हमें भगवान के संग संबंध जोड़ना अति अनिवार्य है। जब तक हमारा भगवान से संबंध नहीं जुड़ेगा, नाता नहीं जुड़ेगा, तब तक काम नहीं बनेगा। भगवान को अपना पुत्र मानो, भाई मानो, कांत मानो, अरे हो सके तो शत्रु भी मान लो, पर ये न के न प्रकारेण कोई संबंध जोड़ लो तो भगवान आपको अवश्य तार देंगे। नाथिया बाई जी ने क्या करा, ये तो मेरे भाई हैं। द्वार पर खड़ी हो गई और उन दिनों भी भीड़ गजब की होती थी, पूरा का पूरा प्रांगण भरा हुआ है, एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ। अब बाई जी सोच रही हैं, छोटी सी बालिका ही तो है 14 साल की, कैसे जाऊं, कैसे। बड़ी सुंदर राखी बनाई है, कलावा ले आई, कलावे को जोड़कर उसमें कौड़ियां चिपका दी हैं। अरे मेरे बिहारी जी इनको पहनेंगे और सुंदर रक्षाबंधन का दिन है। अब महाराज मन में लालसा और मन में भाव तो बड़ा उमड़ रहा, पर जाएं कैसे, जाएं कैसे। लोग धक्का मुक्की दे रहे, बेचारी कुछ बोल भी ना पाए। तभी मानो श्री वृंदावन बिहारी लाल ने कृपा कर दी और एक गोस्वामी आ गए वहां पर। उनकी नजर उसकी उस राखी पर पड़ी, बोली ये राखी देनी है क्या बिहारी जी में? क्योंकि लोग राखी बनी बनाई तो बड़ी ले आते हैं, पर इतनी श्रद्धा से बनी हुई देखी ही नहीं मैंने आज तक। उसकी उस राखी को लिया और श्री कुंज बिहारी लाल के हाथ में, बाके बिहारी लाल के हाथ में बांध दिया। और महाराज ठाकुर जी ने जो संबंध निभाया है, अब कहने को तो देखो मूर्ति हैं। एक महाराज जी गए थे हमारे, बाहर के ही थे वो, तो उनकी नजरें कमजोर थी। बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे, अब बिहारी जी में अब तो लाइट की व्यवस्था हो गई है, पहले लाइट भी नहीं थी तो दीपक ही जलता था। तो वो अंदर गए तो कहने लगे कि ये काली माता का मंदिर है क्या? अच्छे खासे बिहारी जी हैं, मोर मुकुट धारण करे हुए हैं, पर उनको काली माता कह रहे हैं। अब कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, परंतु श्री नाथिया बाई जी हृदय से ठाकुर जी को अपना भाई मान चुकी है। और उनके लिए ये नहीं कि वो मूर्ति हैं, उनके लिए उनके भाई हैं, उनकी मदद करने के लिए आते हैं। पास में एक सेठ थे, आप अगर जाओगे बिहारी जी के पास में तो आज भी उनकी कोठी विराजमान है, श्री हरगू लाल जी। श्री बाके बिहारी जी की जितनी भी सेवा होती, उसमें जितना धन खर्च होता वो सब अपने हिसाब से देते। जब से सेवा उनकी प्रारंभ हुई तभी से, मंदिर बनवाना हो, वहां पर सिंहासन आदि की सेवा हो, तो उन्हीं के पास जाकर बैठ गई। हरगुलाल जी ने कहा देखो संत महात्मा आते हैं भोजन पाने के लिए, तुम इनको रोटी बना बना के देना और इनको संतों की सेवा करते रहना। अब महाराज नाथिया बाई जी संतों की सेवा करने लग गई और इतने भाव से सेवा करती। जो जो बाबा आते, अब भावुक आदमी थी, भावुक जन थे, लोग आते, बाबा बड़े बड़े संत आते, बड़े बड़े सिद्ध साधु आते, हरि बाबा आते, श्री अखंडानंद जी महाराज आते, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आते और उनकी उस रोटी को पाते, क्योंकि उस रोटी में प्रेम विद्यमान था। उनकी रोटी की लाइन लगी रहती बड़े बड़े महात्माओं की कि ये रोटी का प्रसाद हमको प्राप्त हो जाए। धीरे धीरे और भक्तजन जुड़ गए तो उनका छोटा सा आश्रम भी बन गया। अब लोग आते, अनाज की भी व्यवस्था हो गई, अब धीरे धीरे सब चलने लग गया। और कैसा स्वभाव था, तो महाराज एक कुंडली में कहते, श्री नाथिया बाई जी कैसे रहती कि संतन को सुख देन को नाथिया जोड़ी पैठ, और चूल्हे थे दिन भर लड़े बांधे क्रोध की फेंट, और बांधे क्रोध की फेंट दनादन से के रोटी, जैसे ग्राहक लखें बनावत पतरी मोटी, और मुंह बुरसाते सबन को करी गालिन की बोछार, ख्याति पाई जगत में संतन के परिताप। श्री नाथिया बाई जी क्या करती, महाराज संतन को सुख देन को, बस मन में क्या भाव, संत आके मेरे घर में, मेरे यहाँ पे एक रोटी पाले, एक अनाज पाले, और चूल्हा देती महाराज, खूब रोटी बनाती। और कोई बाबा नहीं पाता तो क्या कहती, गारी देती उसको, निपूते मरे ऐसे ही जाएगो, नेक 2 माला हमारे पास कर ले, नेक भजन कर लियो, नेक परिक्रमा कर लियो, नेक 2 रोटी और खा के तो जा। बड़े भाव से उनकी सेवा करते। संत भी बुरा नहीं मानते, जहां पर भाव अच्छा होता है वहां पे गाली भी प्रेम का रूप ले लेती है। अब महाराज ऐसे करती रही। एक दिन ऐसा आ गया कि अनाज की कोई व्यवस्था ना हुई, कहीं से अनाज नहीं आना। अब क्या करें, तो पहले के समय में इस प्रकार का था कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में नहीं ले जा सकते थे अनाज।
तो अगर चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। भाग्य की बात थी कि हरियाणा से एक गाड़ी आई थी और उसमें अनाज भरा हुआ था। कुछ अधिकारी जन आए, उन्होंने कह दिया भाई जी बड़ा परेशान है, तो वो अनाज तो पड़ा हुआ है, वो तुम ले लो। अब वो अनाज को लेने के लिए पहुंची। श्री वृंदावन के पास में सुनरक गांव है, वहां पर गई, अपने एक बैलगाड़ी ले ली और छोटी सी हाँकते हुए धीरे धीरे एक भैया को संग ले लिया। अब वो बेचारी जा रही हैं, अनाज को लेने के लिए जैसे पहुंची, अनाज आदि भरवा लिया और वापसी में घनघोर वर्षा होने लग गई है, खूब तेज बारिश होने लग गई। उनके मन में भय आया कि ये अनाज कहीं पानी लग गया तो पानी लग गया तो फिर अशुद्ध हो जाएगा, फिर ये कैसे संतों की सेवा में जाएगा। बड़ी परेशान होने लग गई, हृदय बड़ा विदीर्ण होने लग गया और इधर सोच ही रही थी। तभी दूसरी चीज हुई, रास्ते से आ रहे थे, अब आजकल तो लाइटें होती हैं, पहले लाइटें भी नहीं थी, तो वो जो उनका बैलगाड़ी चलाने वाला था वो रास्ता भी भूल गया, वो उल्टा किसी सुदूर गांव में चला गया। अब बेचारी वो भटक रही हैं, घनघोर वर्षा भी हो रही। इस समय बस अपने मन में अपने भाई श्री कुंज बिहारी लाल का स्मरण करा है। हे कुंज बिहारी श्री हरदास, हे कुंज बिहारी श्री हरदास, हे प्यारे कुंजो भैया, नेक आके मेरी मदद कर दो, नेक मेरी सहायता कर दो। ये सारा अनाज संतों के ताई है और जब सब ऐसे भीग जाएगो तो फिर संत कहाँ पाएंगे भैया। हे भ्राताश्री, नेक मुँह पे कृपा कर दो, और यहाँ पे मार्ग भटक गई हूँ, नेक मुँह मार्ग बता दो। तभी क्या हुआ, एक छोटो सो बालक आयो, मात्र 5 वर्ष को, और कैसे आयो, दौड़ते भाई एक लालटेन लेके आ गया घनघोर वर्षा में। और जैसे वो आया तो घनघोर वर्षा भी रुक गई, सारी वर्षा एकदम रुक गई, स्तब्ध हो गया मामला। लालटेन लेकर सामने पहुंचा है और कह रहा, अरे मैया इधर आओ, मैं तुमको रास्ता बताता हूँ। आगे आगे, अरे लाला इतना छोटो कौन को लाला है? मैया पूछने लग गई, अरे मैं जहीं को हूँ, मैं समझ गो तू रास्ता भटक गई है, मैं तो को रास्ता दिखाऊं, आजा आजा आजा। आगे करते गए, ले गए और पूरा रास्ता पार करा दिया। अब नाथिया बाई जी गई। अब वैसे तो हर समय बाके बिहारी लाल का चिंतन करती रहती थी, हृदय में, मन में, तन से, क्या बस कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। परंतु भैया आज कुछ अद्भुत हुआ, उस बालक की छवि में, उस बालक के रूप में, उस बालक की माधुरी में ऐसा खो गई कि बस उसी को देखते जा रही, उसी का चिंतन बन रहा। अब रोटी बनाते बनाते समय हुआ शाम की शयन आरती का, बिहारी जी के मंदिर के कपाट बंद होने वाले थे। मैया को बताया, अरे मैया बिहारी जी के दर्शन रह जाएंगे। मैया दौड़ते भाई पहुंची, भागते हुए पहुंची है, और जैसे पहुंची तो क्या देख रही है, आज बिहारी जी महाराज, श्री कुंज बिहारी जी महाराज एक लालटेन और एक लाट को लेकर अपने श्रृंगार में खड़े हुए। नाथिया बाई जी ने जब उस दृश्य को देखा तो समझ में आया, अच्छा मेरे श्री कुंज बिहारी लाल ही आकर मुझे रास्ता दिखा गए, श्री ठाकुर जी महाराज आकर मुझे सुख दे गए हैं। पर यह क्यों हो पाया? क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व श्री ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। उन्होंने क्या माना कि सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु कैसे हैं? सच्चिदानंद रूप हैं। और कहीं ना कहीं हमारे हृदय में भी हमें यही करना चाहिए। प्रभु से क्या कामना करें? हम जैसे भी हैं, हम जिस स्थिति में भी हैं, प्रभु आपके हैं,